अगर आपकी जिंदगी में रिसोर्सेस कम है, व्यवस्था कम है, तो आप अपने काम को नहीं रोक सकते। बहुत लोग इसलिए इस काम को रोक देते हैं क्योंकि उनके पास इंतजाम नहीं होता, व्यवस्था कम होता है, इसलिए वो अपने काम को रोक देते हैं कि लोग क्या कहेगा और समाज क्या कहेगा। इससे उठना है और आपको अपने विश्वास पे जीतना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं एक बात करूंगा जो विश्वास के ऊपर है। मैं बहुत दिन से शर्माता था। क्यों? क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं अपना बैकग्राउंड या डिस्प्ले एक बेहतर बना पाऊं। इसलिए हकीकत यह है कि मैंने आधा लगाया, आधा नहीं था, ये आधा खाली है और मैं इससे शर्माता था। मुझे शर्म आती थी कि मैं ऑडियंस को क्या दिखाऊंगा कि सिर्फ आधा है मेरे पास व्यवस्था। ये 750 रुपए का लगाया है मैंने, मेरा इतना ही औकात था, मैंने आधा लगाया था ये सोच के कि शॉर्ट वीडियो बनाता हूं मैं। मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो ये कम पड़ जाएगा, और इस शर्म से मैंने लॉन्ग वीडियो बनाना बंद कर दिया। मगर आज मैंने सोचा कि जो रिसोर्सेज मेरे पास है वो खुल के मैं आप लोगों को बताऊं। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। मेरी कैपेसिटी कम है, मेरे पास अरेंजमेंट कम है, रिसोर्सेज कम है, मगर मेरी अंदर की जो भावना है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और उस लेवल पे मैं आपसे बात करता हूं कि आज हम सिर्फ विश्वास की बात करेंगे। इसलिए कड़वे सच एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। मैं दोबारा से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और बात आती है विश्वास की। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा आपको कि एक रामू नाम का लड़का था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया और वो कर्ज की वजह से टूट गया, बिखर गया। उसने सोचा कि मैं आज आत्महत्या कर लेता हूं, और वो चला गया आत्महत्या करने के लिए सन्नाटे के खोज में। और वो सन्नाटे की खोज में एक पार्क में जा पहुंचा और वो सोचने लगा कि मैं कैसे सुसाइड करूं जिससे मुझे दर्द कम हो, और कि सुसाइड करने से मेरी जिंदगी, आज जो भी प्रॉब्लम होगा मेरी जिंदगी का, वो सब खत्म हो जाएगा। और वो पूरी प्लानिंग करके गया था कि आज मुझे अपने आप को मिटा देना है, मुझे अपने आप को खत्म कर देना है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा था, कर्ज का प्रेशर बहुत ज्यादा था। और हम कर्ज में दब जाते हैं, हम कर्ज में अपने आप का कॉन्फिडेंस खो देते हैं जो हमें खोना नहीं चाहिए। तो उसने भी वही किया और वो पूरे प्लान बना के गया था। मगर वो पार्क में अकेला बैठा सोच ही रहा था, तभी उसके पास एक और बुजुर्ग आकर बैठते हैं और बोलते हैं कि तुम कोई टेंशन में दिख रहे हो। बोला नहीं, मैं किसी टेंशन में नहीं हूँ, जाओ मुझे अकेले रहने दो। बोला नहीं बेटा, कोई तो परेशानी है, जिस परेशानी से तुम जूझ रहे हो मुझे दिख रहा है। वो परेशानी क्या है बताओ मुझे। वो बोला कुछ नहीं है, चले जाओ, तुम जैसे बहुत आते हैं लोग मुझे समझाने के लिए, और मेरे को मत समझाओ, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मैं बहुत कर्जे में डूबा हूं, क्या 50 लाख रुपए तुम मुझे दे सकते हो? उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और अपने कोट से एक चेक बुक निकाला और उसको 50 लाख रुपए का साइन करके रामू को दे दिया, ये लो। और वो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। और जो दूसरे बुजुर्ग बैठे थे वो सब ये तमाशा देख रहे हैं, और वो सब तमाशा देखने के बाद वो भी वहां से चले गए। अब रामू के मन में ख्याल आया कि इससे मेरी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। जो कर्जदार मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, जो मुझे रोज टॉर्चर करते हैं, वो सब चले जाएंगे। मैं इनसे सारा कर्जा चुका के अपने बिजनेस को फिर से एस्टेब्लिश करूंगा। वो यहाँ पार्क से ये सोच कर निकला। एक कहानी है, विश्वास की कहानी है मेरे यारों। अगर आप भी विश्वास पे ट्रस्ट करते हो तो कमेंट में आके यस लिखें। विश्वास पे वो चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने सोचा कि एक अनजाना इंसान मेरे पर इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया कि 50 लाख रुपए का चेक काट के मेरे को दे दिया, जो मुझे जानता भी नहीं है। और मैं तो खुद को पूरा जानने वाला हूं, मैं तो खुद को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, और मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। और एक अजनबी इंसान को मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि उसने 50 लाख का चेक काट के मेरे को दे दिया। मैं इस चेक को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं एक इंसान का भरोसा नहीं तोड़ूंगा, और मैं देखूंगा कि मेरे खुद के ऊपर कितना विश्वास है। जब एक अजनबी इंसान को मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि मैं जो अपना बिजनेस बर्बाद कर चुका हूं, बिल्कुल डूब चुका है,
उसके बाद भी कोई 50 लाख का चेक मेरे नाम पे काट सकता है तो मैं अपने विश्वास को दोबारा पैदा करूंगा। उसने अपने विश्वास को दोबारा पैदा किया और वो बिजनेस में दोबारा उतरा और सभी कर्जदारों से अपने आप को फेस किया। सबसे टाइम लिया, लिमिटेड टाइम मिला, उसने अपने बिजनेस को दोबारा स्टार्ट किया और दोबारा स्टार्ट करने के बाद जब उसका बिजनेस पिकअप पकड़ता है तो सिर्फ ग्रोथ 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 क्यों हुआ? क्योंकि उसका विश्वास वापस आया। जब हम विश्वास को खो देते हैं, विश्वास एक हमारे ऊपर जो आत्मविश्वास है, इसकी शक्ति से हम पर्वत तक हिला सकते हैं, मगर लोग आज अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, ये डिसीजन सही है कि नहीं है। लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो उनको सक्सेस और ग्रोथ कहां से मिलेगा? उसने उस लेवल को क्रॉस किया और उसको बिना चेक को हाथ लगाए उसने अपने आप को आगे पहुंचाया और उसने वो अपने बिजनेस को दोबारा उस लेवल पे लाया और बिजनेस ग्रोथ हुई और पूरा बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ। उसको उस 50 लाख के चेक को इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और वो दोबारा रोज उस पार्क में जाने लगा कि वो बुजुर्ग आए और मैं उनको चेक वापस करूं, वो बुजुर्ग आए और मैं उस चेक को वापस करूं। और जब वो एक दिन बैठा, बहुत देर इंतजार कर रहा था, वो बुजुर्ग आए नहीं। वो बहुत देर इंतजार करने के बाद थक गया रामू और उठकर जब जाने लगा तब उसको दूर से दिखाई दिया कि एक बुजुर्ग आ रहे हैं। तब वो रिलैक्स होके बैठ गया कि आज मैं इनका चेक भी वापस करूंगा और मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि धन्यवाद हो आपका कि आपने मेरा विश्वास मुझे लौटाया। और जब वो बुजुर्ग करीब 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 बहुत पास आ गए तो ये चौंक गया कि ये वो बुजुर्ग थे ही नहीं जिनसे मैंने चेक लिया था। तो वो बुजुर्ग इसको देख के मुस्कुराए और बोले कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तो इसने अपनी घटना बताई। बोले तुम उसका इंतजार कर रहे हो? मैं 20 साल से, जब मैं जवान था तब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसने भी मुझे एक चेक दिया था और वो तो मुझे पता चला कि वो पागल है और सबको चेक बांटता रहता है और मैंने उसके चेक के तौर पर विश्वास करके अपने बिजनेस को ग्रोथ किया और मैं 20 साल से उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो आज तक नहीं आया। लोगों ने मुझे बताया कि वो एक पागल था जो सबको चेक बांटता था, मगर मैं आज भी उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो आज भी लौट के नहीं आया। और तुम नौजवान हो तो बहुत अच्छी बात है कि नौजवानों में भी एक विश्वास का मैसेज जाना चाहिए कि अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है, विश्वास के ताकत से हम पर्वत तक हिला सकते हैं। मगर आज कमी ये है कि हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। हमें अगर पेरेंट्स भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ये ले 50 लाख बिजनेस शुरू कर, तो हम 50 लाख को बाजू में रख के सोचते हैं कि क्या ये धंधा सक्सेस होगा? अगर मैं इसमें फेल हो गया तो सिर्फ नेगेटिविटी भरी हमारे माइंड में। और मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरा तो 20 साल उस पागल का इंतजार करते हुए हो गया, मगर सिर्फ तुमने 2 साल में ही उसका इंतजार करना शुरू कर दिया। तो तुम मुझसे ज्यादा विश्वास वाले बंदे हो और तुम डिजर्व करते थे कि ये सच्चाई तुम तक पहले पहुंचे। मैं तो इस पार्क में आज पिछले 20 साल से इसलिए आ रहा हूँ कि कोई दूसरा बंदा उस चेक के इंतजार में बैठा हो और मैं उसको बताऊं कि वो एक पागल था जो सबको चेक बांटता फिरता था, मगर कोई मुझे मिला ही नहीं। और उसने रामू को गले लगाया उस बुजुर्ग ने और सारी सच्चाई बताई। और हम भी यही डूबे हैं, हम भी यही क्रॉस करे हैं कि हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, हमारा खुद पे विश्वास कमजोर है मेरे यारों। और इसी वजह से हमारे सामने से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है और हम उस डर के साए में उस विश्वास को रोन देते हैं। वो विश्वास हमारे सामने से निकल जाता है और हम बाहर के बनावटी दिखावे में, जो लोग सोशल मीडिया पे आकर के बोलते हैं कि मैंने यूं वीडियो बनाया, मेरा वीडियो वायरल हो गया और अब मैं स्टार हूं, और मेरा वो जो लोग सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ दिखाते हैं उस पर विश्वास नहीं करना है, आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास करना है। क्या पता वो फरारी रेंट की हो, क्या पता वो रेंज रोवर रेंट का हो, जो आपको सोशल मीडिया पे देख के अट्रैक्ट करवा रहा हो और आप अपने दिन का पूरा 5 घंटा उसके फॉलोवर बनने में बिता रहे हैं। मैं एक मैसेज और देना चाहता हूं कि अगर आप मेरी बात से सहमत हो
तभी मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर मेरी बात से सहमत हो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ने मेरा टाइम बर्बाद किया, तो आप मेरे वीडियो में 15 डिसलाइक डालो और मेरे को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा तो अनसब्सक्राइब करो, मगर अपने विश्वास को जगाओ मेरे यारो। अपने आप में वो डिसिप्लिन लाओ जिसके बेस पे आप अपने विश्वास को मजबूत कर सको। यही कहने में आज आया था कड़वे सच के एपिसोड 8 में, और आप इस विश्वास के एपिसोड में यहाँ तक बने रहें, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी बात से अगर सहमत हैं तो मुझे कमेंट्स में रिप्लाई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ये विश्वास दिलाएं कि मैं आने वाले जनरेशन के लिए कुछ करके जा सकता हूँ, तो ही मैं वीडियो कंटिन्यू रखूंगा। धन्यवाद।